हेलो एवरीवन, मैं कोमल और आज बात करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब हमें यह पता करना हो कि आप जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं वो पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या फॉल्स ट्विन फ्लेम है, तो इसकी पहली स्टेप क्या होती है। जैसा बार बार बताया जाता है कि आपकी कोर वैल्यूज हमेशा सेम होती है। ओके, तो आप उससे मैच करके पता कर सकते हो। तो व्हाट डज इट मीन। शुरुआत करते हैं वैल्यू से। हर रिश्ता क्या चाहता है अपने आप में। आपका रिश्ता किसी के साथ भी, आखिर आप उसमें क्या चाहते हो, ये कहना ज़्यादा उपयुक्त है। क्या चाहते हो आप अपने रिश्ते से, कि आप उस रिश्ते की वैल्यू करें, सामने वाला पर्सन उस रिश्ते की वैल्यू करे, आप एक दूसरे की वैल्यू करो और आप खुद की वैल्यू करो। ओके, वैल्यू करना मतलब उसकी वर्थ देखना है ना। कुछ उसमें ऐसे गुण हैं जो आपके लिए होना आवश्यक है। आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आप बर्नआउट फील करते हो। ओके, इसे कहेंगे वैल्यू करना। तो यह जानने के लिए कि अगले इंसान की कोर वैल्यू आपसे अलाइन करती है या नहीं, आपको पहले अपनी कोर वैल्यूज पता होना ज़रूरी है कि आपके स्टैंडर्ड्स क्या है, आपके कोर वैल्यूज क्या है जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपने पास में कभी भी किया है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़, यू फील बर्न आउट लिटरली, और यू डोंट फील गुड देयर। अगर आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो यू कांट से इट्स ओके। इसके लिए आपको ज़रूरी होगा पहले अपनी कोर वैल्यूज से पता करना। तो कैसे करोगे, फाइंड आउट वो कौन सी क्वालिटीज़ है या कौन से गुण हैं जिन पे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए मैं बोलूँगी लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग एंड केयरिंग होना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। अगर इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मुझे नहीं चलेगा। और जब मुझे मेरी कोर वैल्यूज़ पता चल गई, इन द सेम जब आपको आपकी कोर वैल्यूज़, हर किसी की अलग होती है, आपको आपकी कोर वैल्यूज़ पता चल गई, उसके बाद आपको करना क्या है। आपको सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, आपकी जो कोर वैल्यूज़ है क्या आप उससे अलाइन हो या नहीं। ऑनेस्टली नहीं हो तो अलाइन होने के लिए चॉइस बनाना है कि आई चूज टू अलाइन विथ माई कोर वैल्यूज़ एंड आई क्लेम गॉड सपोर्ट हियर एंड सो इट इज़, थैंक यू। ये चॉइस बना लीजिए पहले तो, और उसके साथ अलाइन होते हुए आपको अपनी हीलिंग करके आगे बढ़ना है। ऑब्वियसली देखना है कहाँ आप अलाइन नहीं हो रहे, वहाँ अलाइन होना है ना। और प्रोसेस है ये तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा, है ना। पर अब आपको अपनी वैल्यूज यहाँ पे पता चल गई। अब आप जिस पर्सन के साथ रिलेशन में हो तो वहाँ आप चेक कर सकते हो वो पर्सन, आपकी कोर वैल्यूज आपको पता है इसलिए अब आप चेक कर सकते हो उससे अलाइन है या नहीं। अगर उस समय कुछ ट्रिगर आ रहा है तो उसको आप हील करोगे, उसको आप स्कैप नहीं करोगे। मतलब वो चीज़ कहीं आपके अंदर भी हीलिंग के लिए है। सेकेंड थिंग, अगर वो पर्सन उससे अलाइन नहीं है तो आपको पहले सवाल यहाँ पे पहले खुद को देखना है कि आप उस चीज़ में अलाइन हो या नहीं। अगर नहीं फील कर रहे हो तो वहाँ खुद की हीलिंग करोगे। और थर्ड चीज़, फिर अगर वाकई वो पर्सन आप वहाँ अलाइन नहीं है तो क्या आपको अपने आप से सवाल करना है, आपको वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना है या नहीं। इट्स योर चॉइस। अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है तो आपको उस पर्सन के साथ क्या चूज़ करना चाहिए। हेल्दी बाउंड्रीज कि यह मेरी कोर वैल्यू है, इसको उसने फॉलो करना है, अदरवाइज नहीं चलेगा। इन द सेम वे उस पर्सन की भी अपनी कोर वैल्यूज होंगी, राइट। अगर आप उससे अलाइन हो, है ना, तो आपका रिश्ता फ्लो करेगा, राइट। अदरवाइज वो पर्सन भी हेल्दी बाउंड्रीज पुट कर देगा, ओह नो इट्स नॉट वर्किंग आउट। इसलिए कहते हैं कोर वैल्यूज का सेम होना बहुत ज़रूरी है। और वो कब पॉसिबल है, जब आपके रिश्ते में जब आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हो, क्योंकि आपको गॉड ने बनाया ही ऐसा है कि आपकी ब्लूप्रिंट सेम रहती है, आपकी कोर वैल्यूज हमेशा सेम रहती है। ओके, तो आपकी कोर वैल्यूज हमेशा मैच खाएंगे। अंडरस्टूड। तो ये
बेस्ट तरीका होता है, ये पहली स्टेप होती है यह पता करने की कि आपका आप जिस पर्सन के साथ रिलेशन में है वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं, वरना आप बर्नआउट फील करते रहोगे। तो इट्स योर चॉइस कि आगे फिर क्या चॉइसेस बनाना है। एवरीथिंग इज ए प्रोसेस, आई ट्रस्ट द गॉड एंड गॉड प्रोसेस। आपको चॉइस बनाना है, अपने हीलिंग क्लेम करना है। इट्स गॉड जॉब हाउ टू डू दैट, एंड गॉड जो आपको ऑर्डर, डिवाइन ऑर्डर बताएंगे उस पर एक्शन लेना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि पूरा रोड मैप दिख जाएगा, लेकिन जो स्टेप दिखाई जाएगी वो आपको लेनी है। फिर वो गॉड पक्का आएगा, उसके लिए अरेंजमेंट करते जाएंगे। एंड क्योंकि इट्स गॉड्स डिवाइन विल कि आप दोनों साथ में आए, आप और आपके ट्रू ट्विन फ्लेम परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में हो और अपना डिवाइन लाइफ पर्पस साथ में सर्व करें, है ना। मतलब आप दो पर्सन हार्मोनी में हमेशा रहे, तो आप क्या स्प्रेड करोगे दुनिया को? हार्मोनी, राइट। तो दिस इज द वन वे, आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।